Hello guys, in this session chapter 4 Introduction to Problem Solving Part 4 we will discuss about selection and repetition, pseudocode and their flowcharts कि कैसे बहुत सारी जो सिलेक्शन की और जो रिपीटिशन की प्रॉब्लम्स है प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको अपन स्यूडो कोड उनका कैसे लिखें और उनका फ्लोचार्ट किस तरीके से ड्रॉ करेंगे उन सब चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन। लेट अस राइट एन एल्गोरिथम टू चेक वेदर ए नंबर ओड और इवन। कि देखते हैं कि कौन सा नंबर जो अपन ने एक नंबर एंटर किया क्या वो ओड है या इवन है। इसको समझने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि ओड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर तो वो होता है जिसका 2 से मॉड्यूलस निकालें तो 0 बचे, तो वो इवन होगा, नहीं तो ओड होगा। तो ये लॉजिक होगा। इनपुट लेना है कोई भी नंबर, एनी नंबर, चेक करना है अपन को। प्रोसेस में क्या होगा, चेक वेदर द नंबर इज इवन और नॉट। अगर इवन है तो ठीक है, नहीं तो ओड है। आउटपुट मैसेज इवन और ऑड। और अगर किसी भी नंबर का मॉड्यूलस 2 से करने पे अगर 0 बचता है तो वो इवन है, नहीं तो ओड है। यहाँ पे स्टार्ट लिखा, स्टार्ट स्टॉप कॉमन चीजें हैं। इनपुट लिया नंबर 1, इज नंबर 1 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 है। क्या जो नंबर लिया है उसका मॉड्यूलस 2 से करने के बाद क्या 0 बच रहा है? अगर यस देन इवन, अगर नो देन ऑड और स्टॉप करना है। इवन हो या ओड हो उसको प्रिंट करा के क्या करना है, स्टॉप करना है। Pseudo code of the algorithm can be written as follows: print enter the number। मैसेज दिया प्रिंट से कि एक नंबर एंटर करो। इनपुट में लिया नंबर को और नंबर का मॉड्यूलस किया 2 से और इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो इवन नंबर है, एल्स ऑड नंबर है। प्रिंट नंबर इज ऑड। द फ्लोचार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम इज शोन इन दिस फिगर। नेक्स्ट है सिलेक्शन। Selection continue. Let us write a pseudo code and draw a flowchart where multiple condition are checked. Means अब ऐसा flowchart बनाना है और जिसका pseudo code लिखना है जिसमें multiple condition हो, एक से अधिक condition हो। Categorize a person as either child less than 13, teenager greater than 13 but not less than 20, or adult greater than equal to 20 based on age specified। कि अपन को उसकी एज इनपुट लेनी है और एज के अकॉर्डिंग कंडीशन के हिसाब से कि वो टीनेजर है, चाइल्ड है, टीनेजर है, एडल्ट है, ये सब चीज बतानी है। स्टार्ट और स्टॉप कॉमन है। एंटर एज, एज एंटर करवाई। अगर एज लेस देन 13 है यस तो वो क्या है, चाइल्ड, और स्टॉप कर दो। अगर एज लेस देन 13 नहीं है मीन्स 13 से ऊपर है पर लेस देन 20 है। अगर 13 से तो ऊपर है लेकिन क्या है, लेस देन 20 है तो टीनेजर है। और 13 से बड़ी है लेकिन लेस देन 20 नहीं है, मतलब ग्रेटर देन 20 है तो वो एडल्ट है। ये मैसेज प्रिंट करके स्टॉप करना है। अब इसका स्यूडो कोड। इनपुट लिया एज, प्रोसेस में करेंगे चेक एज एज पर द गिवन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या, एज लेस देन 13, एज लेस देन 20 और एल्स। आउटपुट में प्रिंट आइदर चाइल्ड होगा, टीनेजर होगा या एडल्ट होगा। स्यूडो कोड में इनपुट एज लिया, इफ एज लेस देन 13 देन प्रिंट चाइल्ड, एल्स इफ एज लेस देन 20 देन टीनेजर, एल्स एडल्ट। मीन्स 20 से बड़ा को एडल्ट कंसिडर किया है, 13 से बड़ा लेकिन 20 से छोटा टीनेजर और 13 से छोटा चाइल्ड कंसिडर किया गया। एल्गोरिथम फॉर ए कार्ड गेम कॉल्ड ड्रैगन्स एंड विजार्ड्स। मतलब एक एल्गोरिथम लिखनी है, एक गेम है जिसका नाम है ड्रैगन एंड विजार्ड। मेक 2 टीम्स, ड्रैगन एंड विजार्ड्स। द रूल फॉर द गेम आर एज फॉलोज। पहला, इफ द कार्ड इज ड्रॉन इज डायमंड और एक क्लब, कि अगर एक कार्ड जो अपन ने ड्रॉन किया है या निकाला है या उठाया है अगर वो डायमंड है या क्लब है तो ड्रैगन टीम को 1 पॉइंट मिलेगा। इफ द कार्ड ड्रॉन इज हर्ट विच इज ए नंबर द टीम विजार्ड गेट ए पॉइंट। और अगर जो कार्ड ड्रॉन किया वो हर्ट है तो किसको मिलेगा पॉइंट, विजार्ड को। इफ द कार्ड ड्रॉन इज हर्ट दैट नॉट ए नंबर, लेकिन हाँ यहाँ नंबर है तभी, मतलब हर्ट है लेकिन नंबर नहीं है, देन ड्रैगन गेट ए पॉइंट। फॉर एनी अदर कार्ड टीम विजार्ड गेट ए पॉइंट।
The team with the highest point is the winner. Let's identify the following for a card. इनपुट में लेना है शेप, लाइक हार्ट शेप है, डायमंड शेप है, और फिर उसकी वैल्यू. Process: increment the respective team score by 1 based on the outcome of the card drawn as defined rules. ये rules ध्यान रखने हैं. जो कार्ड्स खेलते हैं ना, जिसको तुम ताश पत्ती खेलते हो, उसी की बात है, उसी का गेम है ये ड्रैगन और विजार्ड. विनिंग टीम, और आउटपुट में क्या होगा? विनिंग टीम. जिसके ज्यादा पॉइंट वही विनर होगा. नाउ लेट अस राइट द कंडीशन फॉर द गेम्स. इफ शेप इज डायमंड और शेप इज क्लब, team dragon get point. Else if shape is hurt and value is a number, then team wizard gets a point. Else if shape is hurt but value not a number, then dragon gets point. Else wizard get a point. The pseudocode for the program can be not D point for dragon and W point for wizard. Stores. Input लिया shape, input लिया value, set D पॉइंट एंड ड्रैगन का पॉइंट 0 है बाय डिफॉल्ट, और विजार्ड का पॉइंट भी 0. इफ शेप इज डायमंड और शेप इज क्लब, देन इंक्रीमेंट D पॉइंट. एल्स इफ शेप इज हर्ट एंड वैल्यू इज नंबर, देन इंक्रीमेंट द विजार्ड पॉइंट. एल्स इफ शेप इज हर्ट एंड वैल्यू नॉट ए नंबर, देन इंक्रीमेंट द ड्रैगन पॉइंट्स. एल्स इंक्रीमेंट द विजार्ड पॉइंट्स. और एंड इफ D पॉइंट इज ग्रेटर देन W पॉइंट, अगर ड्रैगन के पॉइंट्स विजार्ड के पॉइंट से ज्यादा है तो ड्रैगन टीम इज विनर, एल्स विजार्ड टीम इज विनर. ये यहाँ पे अपन ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया. अब है रिपीटेशन. व्हाट डू यू मीन बाय रिपीटेशन? रिपीटेशन का मतलब है यहाँ पे सेम चीज का बार बार रिपीट होना, अकर होना. लाइक लूप. लूप में क्या होता है? सेम टाइप का प्रोसेस रिपीट होता है. व्हेन गिवन डायरेक्शन टू गो टू सम प्लेस, वी से समथिंग लाइक वॉक 15 स्टेप देन टर्न राइट, or walk till the next crossing then take right turn. Consider some other examples. Like a repetition है, हमें walk करना है 15 then turn right. ये सारा सेम प्रोसेस है. Clap your hand for 5 times. तुम्हारे हाथ को 5 टाइम क्लैप्स करना है. Walk 10 steps ahead और 10 स्टेप आगे जाना है. Jump on the spot till you get tired. और उस जगह तुमने जंप लगाना है जब तक कि तुम थक न जाओ. These are the kind of statement we use when we want something to be done repeatedly. और ये जब यूज करते हैं जब हम कोई सेम टाइप की टास्क बार बार करते हैं. For given number of times and number of time. Likewise, suppose 10 cards need to be drawn in the previous card game, then the pseudocode needs to be repeated 10 times. Decide the winner. All these are example of रिपीटेशन. और ये सारे किसके एग्जाम्पल है? रिपीटेशन के एग्जाम्पल है. इन द प्रोग्रामिंग रिपीटेशन ऑल्सो नॉन एज आइट्रेशन और लूप. और प्रोग्रामिंग में रिपीटेशन क्या है? एक तरीके से जिसे आइट्रेशन बोल सकते हो या लूप बोल सकते हो. ए लूप इन एन एल्गोरिथम मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ सम प्रोग्राम स्टेटमेंट रिपीटेडली till some specified condition is satisfied. Write a pseudocode and draw the flowchart to accept 5 numbers and find their average. 5 नंबर इनपुट लेने हैं और उनका एवरेज कैलकुलेट करना है. द फ्लोचार्ट रिप्रेजेंटेशन शॉन इन फिगर एंड pseudocode विल बी एज फॉलोज. यह है फ्लोचार्ट. लाइक सबसे पहले स्टार्ट लिया, काउंट की वैल्यू 0, सम की वैल्यू 0. अगर काउंट लेस देन 5 है तो इनपुट लेना है नंबर, और सम में सम प्लस नंबर, मतलब एक एक नंबर जो भी इनपुट ले रहे हैं उनको सम में ऐड करना है और काउंट की वैल्यू बढ़ानी है. और अगर लेस देन नहीं है तो एवरेज निकालना है. जो भी अपना सम हुआ उसको 5 से डिवाइड करेंगे और 5 से डिवाइड करने से एवरेज आएगा और एवरेज निकाल के स्टॉप कर देंगे. अब इसके स्यूडो कोड में सबसे पहले काउंट की वैल्यू 0 सेट की, सम की वैल्यू 0 सेट की, और काउंट लेस देन 5 है तो रिपीट करना है स्टेप 3 और 5 को. इनपुट लेना है एक नंबर, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, सम में नंबर को ऐड करते रहना है और काउंट में काउंट की एक वैल्यू बढ़ानी है. कंप्यूट एवरेज इक्वल टू, और एवरेज कैसे निकालना? जो भी पांचों नंबर का सम है उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज निकलेगा और एवरेज को प्रिंट कर देना है. इन दिस एग्जांपल काउंटर कॉल्ड काउंट कीप ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप हैज बीन रिपीटेड. आफ्टर एवरी आइटरेशन ऑफ लूप द वैल्यू ऑफ काउंट इंक्रीमेंटेड बाई 1 until the perform the set number of repetition given iteration condition. जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तब तक अपन को एक वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है.
There are situations where are not aware beforehand about the number of times and set statement need to be repeated. Such requirement known unknown number of repetition handled using while construct. Write a pseudocode and draw the flowchart to accept numbers till the user enters 0 to find the average and pseudocode. ये यहाँ पे फ्लो चार्ट है, स्टार्ट है, स्टार्ट के अंदर काउंट की वैल्यू 0, सम की वैल्यू 0, इनपुट लिया नंबर, अगर नंबर 0 है तो सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट की वैल्यू 1 बढ़ा देंगे और सम में नंबर को ऐड कर देंगे और फिर इनपुट लेंगे नंबर को, और अगर नो है तो, और अगर यस है तो एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाई काउंट और एवरेज को प्रिंट कर देंगे। काउंट और सम की वैल्यू 0, इनपुट ले लेंगे नंबर, यहाँ वाइल लूप है जो कि कब तक चलेगा, जब तक कि 0 ना हो, नंबर इक्वल टू 0 ना हो, और रिपीट करना है 4 और 6 को, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 और इनपुट नंबर, और एवरेज सम डिवाइड बाई काउंट और प्रिंट एवरेज। The flowchart representation, this one, we do not know how many numbers a user going to enter before entering 0. This is handled by checking the condition repeatedly till the condition becomes false. Please check the description link for related video and continue in the next part of this video. Thanks.